और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए, सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को धमकी मामला एक सामने आया, जिसमें बड़ी खबर यह है कि हिरासत में ले लिया गया है जो धमकी देने वाला आरोपी है। आरोपी का नाम फैजान बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये धमकी भरा फोन कॉल आया था, ये जानकारी मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये धमकी भरा कॉल आया था और आरोपी फैजान को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ लगातार जारी है। शाहरुख खान को धमकी मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इससे पहले हमने देखा सलमान खान को लेकर धमकी और किस तरह से वो धमकी का सिलसिला नहीं रुका था कि अब शाहरुख खान को धमकी देने का ये मामला सामने आया है और हिरासत में लिया गया है वो शख्स जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि फैजान छत्तीसगढ़ के रायपुर से दरअसल ये कॉल उसके द्वारा किया गया था। अभी फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। तो फैजान ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी थी। फोन कर शाहरुख से करोड़ों रुपयों की जो फिरौती है वो मांगी गई थी। शिकायत के बाद जब ये जांच की गई तो पता चला कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये फोन कॉल आया था। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मन्नत की है, शाहरुख खान के घर के बाहर की है, जहां पर लगातार उनके जो फैंस हैं उनका तांता लगा रहता है। लेकिन इस वक्त मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर है। जब से ये धमकी भरा फोन कॉल शाहरुख खान को आया है, शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कहा गया है या तो करोड़ों रुपए की जो रंगदारी है, जो फिरौती है वो मांगी गई थी, या तो वो दिया जाए और नहीं तो जान से मार दिया जाएगा शाहरुख खान को। जब जांच परख की गई तो पता चला कि ये जो नंबर है, ये जो फोन कॉल है, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आया है और फोन करने वाला शख्स फैजान, जिसका नाम बताया जा रहा है। क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में और क्या उसके बाद चूंकि उनके घर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हम सीधे बात करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या पंकज, क्या अपडेट मिल रही है अभी और उसके बाद क्या आप देख रहे हैं अभी वहां? देखिए, मुंबई पुलिस को ये थ्रेट आया था शाहरुख खान के नाम से। आपको बता दें कि इसके पहले जब से बाबा सिद्दीकी को जो है उनकी हत्या हुई है, तब से इस तरह के धमकी भरे कॉल जो हैं वो बाबा सिद्दीकी से जुड़े लोगों को आते रहे। जिस तरह से सलमान खान बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए हैं, वैसे ही शाहरुख खान भी हमेशा ही उनके इफ्तार पार्टी में दिखाई देते थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि शाहरुख और सलमान का जो झगड़ा था उसे बाबा सिद्दीकी ने ही सुलझाया था। उन्हीं के इफ्तार पार्टी में दोनों जो हैं वो गले मिले थे और ये जो झगड़ा था हमेशा के लिए ख़त्म हुआ था। सलमान खान को अब तक तो धमकी आ ही रही थी, लेकिन अब शाहरुख खान को धमकी दी गई है। जानकारी ये है कि फिरौती मांगी गई है, पैसों की डिमांड की गई है और जान से मारने की धमकी शाहरुख खान को दी गई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। फौरन इस मामले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया है और मुंबई पुलिस की टीम को रायपुर के लिए रवाना कर दिया। आप बता दें कि ये पूरे ऑपरेशन को बड़ा ही गुप्त रखा गया था, वो इसलिए ताकि अगर आरोपी तक ये जानकारी पहुंच जाती तो वो शायद वहां से भाग सकता था। लिहाजा मुंबई पुलिस ने फ़ोन ट्रैकिंग शुरू कर दी। फ़ोन का पता लगा लिया गया कि फ़ोन जो है वो रायपुर से किया गया। जिस शख्स के नाम से ये फ़ोन रजिस्टर्ड था उसका पता लगा लिया गया और मुंबई पुलिस की एक टीम को रायपुर भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानने की कोशिश हो रही है कि आरोपी किसी गिरोह से तो जुड़ा हुआ नहीं है, क्या उसका संबंध भी बाकी आरोपियों की तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो नहीं है। इस तरह की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो आरोपी है जिसने ये कॉल किया था, इसका नाम फैजान बताया जा रहा है, वो उसके नाम से पहले भी कुछ कई तरह के अपराध जो है वो अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। यानी कि जो आरोपी है वो आपराधिक मानसिकता का है, लिहाजा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त पुलिस के लिए ये है कि वो पता करे कि कहीं आरोपी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी और गैंग से तो नहीं है। उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो थ्रेट कॉल था ये कितना गंभीर है, किसी गैंग के द्वारा कराया गया है या फिर इस आरोपी ने अपने ही मन से, अपनी ही इच्छा से ये कॉल किया था। क्यों उसने ये कॉल किया, क्या उसकी मंशा थी, ये सारी जानकारी जुटाने में इस वक्त मुंबई पुलिस लगी हुई है और उसके बाद ही पुलिस साफ तौर पर ये फैसला ले पाएगी कि ये जो अपराध है, ये जो कॉल था उसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, आरोपी को आगे कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी होनी बाकी
की है। सबसे पहले पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, उसे गुप्त स्थान पर पुलिस लेकर गई है जहां उससे पूछताछ की जा रही है। और आप कह रहे बिल्कुल गुप्त स्थान पर उसको लेकर जाया गया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। ये भी जांचने परखने की टटोलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है पूछताछ में कि क्या किसी ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है, क्या लॉरेंस गैंग से उसका कोई नाता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर जानने की कोशिश हो रही है। पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन इस बीच हम देख पा रहे हैं मन्नत की तस्वीरें जब आपने पंकज हम तक पहुंचाई तो हम देख रहे हैं कि वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए मन्नत जो है वो मुंबई का एक आइकॉनिक लोकेशन है। जब कोई टूरिस्ट मुंबई घूमने आता है तो उसका उसके जो टूर गाइड होते हैं उसे मन्नत और गैलेक्सी जरूर घुमाते हैं। और ख़ास तौर पर मन्नत की बात करें तो वहाँ पर हमेशा ही फैंस की भीड़ दिखाई देती है। अब ये जो फैंस यहाँ पर मौजूद हैं, ये किस मानसिकता के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या इनका इरादा है, क्या यहाँ पर कोई रैकी हो रही है। अब पुलिस इस तरह से भी अब इन फैंस को देखने लगी है, क्योंकि अब से पहले इस तरह से पुलिस इन फैंस को नहीं देख रही थी, क्योंकि मन्नत के बाहर भीड़ होना कोई बहुत नई बात नहीं थी। लेकिन अब लेकिन लगातार जिस तरह से धमकी देने का मामला लगातार जारी है, उसके बाद अब हम वहां पर देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग्स वहां पर कर दी गई है और सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई है। इसमें बड़ी खबर यह है कि हिरासत में ले लिया गया है जो धमकी देने वाला आरोपी है। आरोपी का नाम फैजान बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये धमकी भरा फोन कॉल आया था, ये जानकारी मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये धमकी वाला कॉल आया था और आरोपी फैजान को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ लगातार जारी है। शाहरुख खान को धमकी मामले में ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इससे पहले हमने देखा सलमान खान को लेकर धमकी और किस तरह से वो धमकी का सिलसिला नहीं रुका था कि अब शाहरुख खान को धमकी देने का ये मामला सामने आया है और हिरासत में लिया गया है वो शख्स जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि फैजान छत्तीसगढ़ के रायपुर से दरअसल ये कॉल उसके द्वारा किया गया था। अभी फैजान को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। तो फैजान ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी थी। फोन कर शाहरुख से करोड़ों रुपयों की जो फिरौती है वो मांगी गई थी। शिकायत के बाद जब ये जांच की गई तो पता चला कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये फोन कॉल आया था। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मन्नत की है, शाहरुख खान के घर के बाहर की है, जहां पर लगातार उनके जो फैंस हैं उनका तांता लगा रहता है। लेकिन इस वक्त मीडिया का जमावड़ा भी वहां पर है जब से ये धमकी भरा फोन कॉल शाहरुख खान को आया है। शाहरुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये कहा गया है या तो करोड़ों रुपए की जो रंगदारी है, जो फिरौती है वो मांगी गई थी, या तो वो दिया जाए और नहीं तो जान से मार दिया जाएगा शाहरुख खान को। जब जांच परख की गई तो पता चला कि ये जो नंबर है, ये जो फोन कॉल है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से आया है और फोन करने वाला शख्स फैजान जिसका नाम बताया जा रहा है। क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे मामले में और क्या उसके बाद चूंकि उनके घर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हम सीधे बात करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या पंकज, क्या अपडेट मिल रही है अभी और उसके बाद क्या आप देख रहे हैं अभी वहां? देखिए, मुंबई पुलिस को ये थ्रेट आया था शाहरुख खान के नाम से। आपको बता दें कि इसके पहले जब से बाबा सिद्दीकी को जो है उनकी हत्या हुई है, तब से इस तरह के धमकी भरे कॉल जो हैं वो बाबा सिद्दीकी से जुड़े लोगों को आते रहे। जिस तरह से सलमान खान बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए हैं, वैसे ही शाहरुख खान भी हमेशा ही उनके इफ्तार पार्टी में दिखाई देते थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि शाहरुख और सलमान का जो झगड़ा था उसे बाबा सिद्दीकी ने ही सुलझाया था। उन्हीं के इफ्तार पार्टी में दोनों जो हैं वो गले मिले थे और ये जो झगड़ा था हमेशा के लिए ख़त्म हुआ था। सलमान खान को अब तक तो धमकी आ ही रही थी, लेकिन अब शाहरुख खान को धमकी दी गई है। जानकारी ये है कि फिरौती मांगी गई है, पैसों की डिमांड की गई है और जान से मारने की धमकी शाहरुख खान को दी गई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। फौरन इस मामले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया गया है और मुंबई पुलिस की टीम को रायपुर के लिए रवाना कर दिया। आप बता दें कि पूरे ऑपरेशन को बड़ा ही गुप्त रखा गया था, वो इसलिए ताकि अगर आरोपी तक ये जानकारी पहुंच जाती तो वो शायद वहां से भाग सकता था। लिहाजा मुंबई पुलिस ने फ़ोन ट्रैकिंग शुरू कर दी। फ़ोन का पता लगा लिया गया कि फ़ोन जो है वो रायपुर से किया गया
जिस शख्स के नाम से ये फ़ोन रजिस्टर्ड था उसका पता लगा लिया गया और मुंबई पुलिस की एक टीम को रायपुर भेज दिया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जानने की कोशिश हो रही है कि आरोपी किसी गिरोह से तो जुड़ा हुआ नहीं है, क्या उसका संबंध भी बाकी आरोपियों की तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो नहीं है। इस तरह की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो आरोपी है जिसने ये कॉल किया था, इसका नाम फैजान बताया जा रहा है, वो उसके नाम से पहले भी कुछ कई तरह के अपराध जो है वो अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। यानी कि जो आरोपी है वो आपराधिक मानसिकता का है, लिहाजा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त पुलिस के लिए ये है कि वो पता करे कि कहीं आरोपी का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी और गैंग से तो नहीं है। उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो थ्रेट कॉल था ये कितना गंभीर है, किसी गैंग के द्वारा कराया गया है या फिर इस आरोपी ने अपने ही मन से, अपनी ही इच्छा से ये कॉल किया था। क्यों उसने ये कॉल किया, क्या उसकी मंशा थी, ये सारी जानकारी जुटाने में इस वक्त मुंबई पुलिस लगी हुई है और उसके बाद ही पुलिस साफ तौर पर ये फैसला ले पाएगी कि ये जो अपराध है, ये जो कॉल था उसे कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, आरोपी को आगे कौन कौन सी धाराओं के तहत जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है। सबसे पहले पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है, उसे गुप्त स्थान पर पुलिस लेकर गई है जहां उससे पूछताछ की जा रही है। और आप कह रहे बिल्कुल गुप्त स्थान पर उसको लेकर जाया गया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। ये भी जांचने परखने की, टटोलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है पूछताछ में कि क्या किसी ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है, क्या लॉरेंस गैंग से उसका कोई नाता है। ये वो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर जानने की कोशिश हो रही है। पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन इस बीच हम देख पा रहे हैं मन्नत की तस्वीरें जब आपने पंकज हम तक पहुंचाई तो हम देख रहे हैं कि वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए मन्नत जो है वो मुंबई का एक आइकॉनिक लोकेशन है। जब कोई टूरिस्ट मुंबई घूमने आता है तो उसका उसके जो टूर गाइड होते हैं उसे मन्नत और गैलेक्सी ज़रूर घुमाते हैं और ख़ास तौर पर मन्नत की बात करें तो वहाँ पर हमेशा ही फैंस की भीड़ दिखाई देती है। अब ये जो फैंस यहाँ पर मौजूद हैं ये किस मानसिकता के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या इनका इरादा है, क्या यहाँ पर कोई रैकी हो रही है। अब पुलिस इस तरह से भी अब इन फैंस को देखने लगी है, क्योंकि अब से पहले इस तरह से पुलिस इन फैंस को नहीं देख रही थी, क्योंकि मन्नत के बाहर भीड़ होना कोई बहुत नई बात नहीं थी। लेकिन अब बिल्कुल, लेकिन लगातार जिस तरह से धमकी देने का मामला लगातार जारी है, उसके बाद अब हम वहां पर देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग्स वहां पर कर दी गई है और सुरक्षा भी वहां पर बढ़ा दी गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।